जिस घर जाना स्वागत बनाना, हर पिता के नाम बजाना। बेटी नारी का है धर्म, कर गई हर सावन हो गए हैं, यही धागा के रंगे नारा। बेटी नहीं हर सावन हो गए हैं, यही धागा के रंगे तो प्रिय बंधुजनों, कैसे शोभायमान जोड़ी हम सभी के समक्ष यहाँ मंडप तले बैठे पति पत्नी है। और अब क्या बड़े खुशी की बात है श्रोताओं, और दुख का विषय भी हम कह सकते हैं। दुख का विषय प्रथम बतला दे क्या, ये दोनों के लड़कपन मानो आज से पिता वर कन्या के पदवी छूटी, अब ये हुए दंपति यानी पति पत्नी। अब माँ पिता परिवार संगी साथी यही कहेंगे कि कौन, ये श्रीमान और ये श्रीमती है। अब आप जैसे वर को कहते आए किसी ना किसी नाम देकर कन्या को किसी ना किसी नाम से पुकारे, अब ये नहीं कर पाएंगे। जीवन में मानो एक सीढ़ी और आगे चढ़े बढ़े, कैसे पति पत्नी होकर अब क्या लोग सम्मान देंगे, श्रीमान श्रीमती किशन कुमार। तो बंधुजनों, यहाँ पर देखे आज जबकि विवाह हम शाम को रचा रहे, शायद किसी कारणवश से पहले जो विवाह संस्कार रचाते थे लोग लगन आदि विचार करके, संध्या का लगन तो है ही, परंतु सूर्य नारायण जो हम मानते दिन का समय है, सूर्य नारायण जो है उन्हीं के माध्यम उन्हीं के पास एक दिन का आगमन होता है। इसी तरह आप दोनों श्रीमान श्रीमती के लिए आज से वो गृहस्थ आश्रम जीवन आरंभ हो रहा है। सूर्य नारायण सारा संसार को ज्वलित उजला बना देता है, उजियाला प्रदान कर देता है। यहाँ तक प्राणी मात्र काम काज में लग जाते हैं, पशु पक्षी अपने अपने कर्म में लगते हैं, पेड़ पौधे भी सुख पा लेते हैं। तो इस तरह से मानो आपके सूर्य उग रहा है, तो क्यों ना करे उस सूर्य नारायण के उपमा लेते हुए पुनः सूर्य नारायण को हम ध्यान करें हाथ जोड़े। ओम श्री आक्ष्णीरय सावर्तमानो निवृत्तं श्री शूरदेवाय नमस्कृतं कैश्यभ्य नमो नमः। और श्रोताओं, विवाह संस्कार तो संपन्न हुआ, परंतु क्या ये लोक रीति अनुसार एक और कर्तव्य निभाना पड़ता है। जो धाग पाठ का नियम होता है, विशेषता हम क्या देखते हैं, जो वर के बड़े भाई होते हैं वो श्रीमती, जो आज हम देखते हैं किशन कुमार उनके ज्येष्ठ श्री यानी ज्येष्ठ जो पति के बड़े भाई, वो पिता के समान होता है, परंतु धर्म ये बतलाता है कि ज्येष्ठ को अपने छोटे भाई के पत्नी के समक्ष आना वर्जित यानी अशुभ माना गया है। परंतु क्या दुख का समय हो, दुख से पीड़ित हो, अग्नि में जल रही हो, जल में डूब रही हो, दुर्घटना आदि से ग्रसित हो, तो ऐसे समय में क्या ज्येष्ठ का एक कर्तव्य होता है कि अपने भाई के पत्नी की रक्षा कर दे, जीवन दान दे, जीवन की रक्षा करे। यदि छोटे भाई घर पर ना हो, एक पिता के रूप में होकर, और यदि पिता भी घर में ना हो तो क्या पिता के रूप लेते हैं। जैसे पिता घर के परिवार की देखरेख करते हैं, तो ज्येष्ठ का यह भी कर्तव्य होता है कि अपने छोटे भाई उनके पत्नी परिवार की देखरेख कर लेना। तो हम चाहेंगे श्रीमान किशन जी के बड़े भाई जो है आप आ जाएंगे और यहाँ पर उद्धाग पाठ का कार्य संपन्न कर लेंगे, और संभवतः
श्रीमती किशन कुमार आपके लिए वो अवसर होगा। आप ज्येष्ठ श्री के दर्शन करेंगे और उनके दिए हुए भेंट जो कुछ भी है स्वीकार करें। फिर तो है मन भाव ऐसा सेवा तो प्रिय बंधुजनों, ये तो रहा ज्येष्ठ के और क्या उनके जो हम क्या कहते हैं, ये जो रिश्ता होता है जीजा साली के रूप में उधर होता है। जीजा साली साहब इन देखिए कर्तव्य कैसे निभाए। तो धन्य है आप सभी प्राणी मात्र श्रोताओं जो आज यहाँ पधार्पण के कि परिवार वालों की इच्छा यही है कि श्रीमान श्रीमती किशन कुमार मंडप में बैठे ही रहे और इसी बीच शिष्टाचार भी हम संपन्न कर ले। कारण हम जानते यही दर्शा रहा है कि संबंधी जन नहीं परिवार वाले बैठे हैं और जो कुछ संकल्प आदि ले ना जाने हम कह नहीं सकते कि आज से कितने महीने या यूं कहे वर्ष पूर्व संकल्प इनके यही हुआ कि अपने संतानों के विवाह संस्कार आदि रचा दें। तो भगवान की कृपा से इनके संकल्प पूर्ण हुआ, विवाह संस्कार संपन्न हो गया। बारी आते हैं शिष्टाचार की और श्रोताओं ये शिष्टाचार जो है क्या वस्तु, दो ही शब्दों से बना एक शब्द, इतने वजनदार और जो दो शब्द श्रेष्ठ और आचार, यानी अच्छा स्वभाव। जिन और प्राणी में ऐसे वस्तु हो तो हम कह सकते शिष्टाचार उनमें स्थिर विद्यमान। और ये कोई वस्तु ऐसे नहीं कि हम रास्ते में चलते जाए कहीं मिल जाएगा कहीं से खरीद लाएंगे, ऐसा नहीं। कहते हैं ये शिष्टाचार जो है प्राणी के घर से शुरू होता है, परिवार से ही शुरू होता है और फिर परिवार में ही रह जाता है। अंतर केवल यही होता है किसे आदान प्रदान किया जाता है। कोई किसी के सुने, कोई किसी से कहता है, कोई अच्छे वचन सुनता है तो कोई अच्छे वचन सुनाता है। केवल वचन ही नहीं, काम काज के विषय में भी ऐसे ही होता है। जो होनहार है तो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान जो है कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकी हम कह सकते हैं कि एक प्राणी में वो कमी हो जाए, कम हो जाएगा। कभी कभी क्या है लोग बूढ़े हो जाते हैं, कोई छोटे बच्चे आकर कुछ बतला दे तो क्या सोचते हैं कि आज तक हमने ऐसे नहीं सुना, बड़े अच्छे बात बतला। और फिर श्रोताओं विवाह संस्कार के उपरांत ऐसे बातें क्यों की जाती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं आप दोनों संबंधी जन परिवार के रूप में हो यहाँ बैठे हैं और आप दोनों के बदौलत से एक नए दंपति जो हुए आज, अब ये नए दंपति हैं आप ही पर निर्भर कि कैसे शिक्षा दीक्षा तो आप दिए होंगे, उस लायक बना दिए तभी तो इनके विवाह हुए। और आगे कैसे गृहस्थाश्रम जीवन में पति पत्नी के रूप में हो बिताएंगे और आपके परिवार में एक अच्छे पुत्र पुत्र वधू या पुत्री और दामाद होकर रहेंगे आप पर ही। ऐसे नहीं कि कुछ मुसीबतें आ जाए, हम जानते हैं जमाना बहुत खराब है, कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा हो, बाहर से कोई आता है कुछ चाबी दे जाता है और बातें बिगड़ने लगता है। तो
इसलिए इसे दर्शाया जाता है आप दो परिवार वाले जो हैं आप ही के बीच के बात, ऐसे नहीं तीसरे चौथे व्यक्ति तक पहुंचे। घर के बाद जो घरे में रहे, घरे अपना संभाल कर रखे। इसीलिए हम कहते हैं शिष्टाचार ये बातें बताई जाती, याद दिलाई जाती। हम जानते हैं आप सभी कुछ जानकारी रखते हो, परंतु इतने खुशियारी में कभी कोई कुछ भूल जाते हैं। तो बंधुजनों, यही अवसर है। बातें बहुत हम कर सकते हैं, बहुत कुछ बतला सकते हैं, समय हम बहुत नहीं लेंगे। और हमें ये बतलाया गया है कि हमारे बीच वक्ता जो है दोनों पक्ष की ओर से है। तो हम प्रथम अवसर देते हैं वर पक्ष के जो दूर से आए हुए हैं और बतलाया गया है, उनका नाम हमें दिया गया है। राजेश कुमार उनका नाम है, जो एक मुख्य अध्यापक है और राकी में निवास करने वाले। और वर की क्या लगते हम नहीं जानते, वे बतलाएंगे। तो हम उन्हें मौका देते हैं। श्रोताओं, हम आग्रह करेंगे श्रीमान राजेश कुमार जी आप आ जाए और फिर शिष्टाचार के विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे। और फिर उधर कन्या पक्ष की ओर से भी अश्लेष सिंह है, आप भी तैयार रहें। इसके बाद पूजनीय आचार्य महादेव श्री परतिका, हालांकि पूजनीय पुरोहित जी ने मेरा परिचय जानना चाहा। मैं किशन के भैया हूँ, जीजा हूँ। शायद आप लोग देखते होंगे मैं उनके इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। सौभाग्य हमारी जीजा ढेर है, एक फिजी में एक है। तो जो फिजी में वही लड्डू खाई, कोविड-19 और काम करे, और आए भी मांगे हैं तो हाथ नहीं लगे। जैसा भी है, हमारी जो यहाँ पर दो चार शब्द कहने की सौभाग्य प्राप्त हुआ इस शिष्टाचार के उपलक्ष्य में, तो हम उसी पे ही केंद्रित करेंगे अपने आप को। सर्वप्रथम तो मैं अपनी परिवार की ओर से, विशेषतः ग्रहदाता उनके समस्त परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि हम याचक बन के यहाँ आए। मांगने वाले जो होते हैं उनका हाथ हमेशा नीचा होता है, देने वाले ऊपर। तो हम बहुत कृतज्ञ हैं, भाग्यशाली हैं और हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। कहते हैं कि कन्यादान अनेकों दानों में सर्व प्रमुख माना गया है। जिनके भाग्य लगता है तो वे कहते हैं कि वे इस कलिकाल में रहते हुए भी अपना जीवन सफल बना लेते हैं। और ये भाग्य की बात है कि आपके कुल से जो कन्या है वो हमारे मामा जी के परिवार में आई, उन्हें संपूर्ण बनाया। आप बड़े हृदय हैं, बड़े भाग्यशाली हैं और हम अपने परिवार की ओर से एक बार फिर से आप सभी को हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक हमारी बात आई है शिष्टाचार पे, तो ज़्यादातर जो शिष्टाचार है उसका विषय विवाह के बीच ज़्यादा उठता है। विवाह का एक बहुत प्रमुख क्रिया है जो शादी के उपरांत हर समय हम सुनते हैं। और जैसे पुरोहित जी ने हमें भली भांति बताया, ये दो शब्दों से बना हुआ है, श्रेष्ठ
आचरण और व्यवहार। कहते हैं शायद विवाह के बीच इसका महत्व बहुत अधिक दिया गया है, क्योंकि एक नया परिवार का यहाँ पर जन्म होता है। और जब कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण, व्यवहार और विचार अच्छे हों तो किसी भी परिवार की जो नींव है वो बहुत ही मजबूत होती है। जब किसी भी मकान की नींव मजबूत होती है तो कैटेगरी 5 भी हो सके देख। और वैसे आप लोग थोड़े मोड़े जान गए होंगे, मैं रेकी का हूँ। कैटेगरी 5 वही रेकी ऊपर से गया। और भगवान ना करे कि किसी को भी कैटेगरी 5 का सामना करना पड़े, किंतु ऐसा कैटेगरी 5 जो दंपति जीवन है इनके बीच तो चलता रहता है। किंतु हर वक्त हम जीत जाते हैं, किंतु क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि जब कन्या इस द्वार से जाती है और हमारे मामाश्री के द्वार घर में वो दाखिल होती है, तो ये सीख लेकर जाती है कि उनके सास और ससुर, जो हमारे कॉमन हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो उनके सही माता पिता हैं। वो भाव होना चाहिए। किशन के लिए इस घर, इस परिवार यानी कि उनके सास ससुर उतने ही मान्य रखते हैं जितने कन्या के लिए उनके सास ससुर। जब तक ये विचार दोनों के बीच रहे, दोनों परिवारों के बीच रहे, तो कैसे भी संघर्ष, कठिन समय और विपदा आ जाए, सहज ही उसे ये दोनों परिवार पार कर सकते हैं। समझदारी बहुत जरूरी है और हम अपने परिवार के बीच में रहकर ये सद्गुण जो है इसे बहुत अच्छी तरह से संजो कर बटोर दें, ताकि सही समय पर हम सही निर्णय बना सकें। बच्चा जब जन्म लेता है तब से उन्हें अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, और सबसे बड़ी बात है कि जो आज हम शिष्टाचार की बात करते हैं, अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, ये उसी जगह से चल पड़ता है। और अगर हम कहें कि वो युवक हो गए हैं, विवाह के लायक हो गए हैं और उन्हें हम शिष्टाचार समझाएं, तो वो देर हो जाता है। तो हर घर, हर माता पिता, हर परिवार का एक बहुत ही प्रमुख कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे ज्ञान दें, बड़ों की कैसे आदर किया जाता है, उनका सम्मान कैसे किया जाता है, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनके सही समय पर जब ज़रूरतें पड़े तो उनका कैसे ख्याल किया जाता है। ये सब चीज़ हमें छोटे से ही अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहिए। और हम यही विश्वास और आशा रखते हैं कि विशेषता जो कन्या है और जो हमारे दूल्हे राजा हैं किशन, उन दोनों के लिए आज का दिन जो है उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। पहली बात। दूसरी बात, यही विश्वास और आशा हम रखते हैं कि हर वक्त वो एक दूसरों को समझेंगे, सही तरह से एक दूसरे को के सहायक बनेंगे और अपना जो दाम्पत्य जीवन है इसको बहुत ही सुंदर और सुखमय व्यतीत करेंगे। कहते हैं कि विवाहित जीवन जो है ये हमारे जितने भी संस्कार हैं, जितने भी आश्रम है, उनमें सबसे सुंदर आश्रम विवाहित आश्रम है। क्योंकि एक सच्चा साथी तुम्हारे पास होता है। ये नहीं कि माता पिता तुम्हारे सच्चे साथी नहीं होते, भाई बंधु सच्चे साथी नहीं होते, किंतु पति और पत्नी
जितने करीबी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं वो कोई नहीं होता। ये प्रामाणिक है और हमें मानना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सुंदर जो हमारा आश्रम है, इसके साथ साथ इसमें बहुत चैलेंजेस है। चैलेंजेस हम इसलिए कहेंगे कि दूसरे को समझना, उनको समझाना, उनको मना लेना, तो इसमें बहुत चढ़ाव और उतार है। किंतु हमें जानते हैं दोनों पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं और अच्छी शिक्षा को प्राप्त किए हैं, अच्छे संस्कार को अपने परिवार दोनों परिवार से प्राप्त किए हैं। तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए उन दोनों के एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के सहायक बनने के लिए, एक दूसरे की साथ देने के लिए। तो एक बार फिर से मैं जो बराती की ओर है उनकी ओर से ग्रहदाता, उनके समस्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने हमको यहाँ स्वीकार किया और हम लोगों का ख्याल किया जब तक हम यहाँ हैं, ये शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। और शायद हम लोगों को आने में, हमें यहाँ पर बैठने में और किसी तरह से असुविधा हुई हो तो हमें अपना संबंधी जान सहज दे क्षमा करना। और यही विश्वास और आशा रखते हैं कि हमारी ये जो गठबंधन हुई है ये अटूट रहे और हमेशा के लिए हम लोग एक दूसरे के प्रति सम्मानित रूप से, शिष्टित रूप से व्यवहार करें, प्यार करें, आदर और सम्मान करें। तो एक बार फिर से मैं पुरोहित महाराज को सबसे अधिक धन्यवाद देता हूँ। वेद मंत्रों द्वारा आज की जो विवाह संस्कार है श्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से परिपूर्ण किया। और इसके साथ साथ एक बार फिर से जितने लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों को आने के लिए, इस विवाह संस्कार में साक्षी होने के लिए और शोभा बढ़ाने के लिए मैं अपनी परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से यही विनती और प्रार्थना करता हूँ कि ये दोनों परिवार की मिलन जो है ये अटूट रहे और दोनों जो आज दुल्हन और दूल्हे बने हैं उनकी जो भावी जीवन है परमात्मा उसे सुखमय, शांतिमय और सहज बनाए। तो एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री सीताराम। समय देते हैं कन्या पक्ष के वक्ता श्री अश्लेष सिंह को। पूजनीय हमारे ब्राह्मण देवता, देवियों, सज्जनों, ग्वाल स्वरूप नन्हे मुन्ने बच्चे जो कई दिनों से इस आंगन में, इस द्वार पर जो खुशियां छाई थी आज वो पूर्ण हुआ। सर्वप्रथम हम परमपिता परमेश्वर भगवान को धन्यवाद देते हैं जिनके असीम कृपा आशीर्वाद से आज